चैप्टर का नाम है व्हाट प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। पहला कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया कि इन अ गिवन सिचुएशन मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन सॉल्व इट। फिर ये फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज करना चाहिए जब ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए जिसके फैक्टर डायरेक्टली ना बनते हों। अब ये वाला फॉर्मूला भी कॉपी करें। अब इसमें मैं पहला क्वेश्चन रख रहा हूं, नवंबर 08 पेपर 2 3। ग्रीन बुक में यूनिट नंबर है 2C। अगर आप ग्रीन बुक यूज नहीं करते तो आप इसको अपनी ऐप के ऊपर खोल लें या किसी बुक में, तो ईयर नंबर नोट कर लें, नवंबर 08 पेपर 2 3। चलें ये शुरू करते हैं, बहुत आसान टॉपिक है। पहले पार्ट में लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन, एलसीएम लो और सॉल्व कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 पहला पार्ट ये देखिएगा, ये वाला पार्ट है, शुरू करें।
सही है, एक बच्चे ने इसका आंसर दिया है, बाकी लोग भी देखिएगा। पी की वैल्यू आ रही है -5। तो फंडामेंटल राइट्स में आ जाता है। सही है, गुड। इसमें पहले पार्ट का आंसर आ रहा है -5 और ये एलसीएम से आ रहा है। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है सिंप्लीफाइड। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें ब्रेकिंग द मिडिल टर्म लगाना पड़ेगा। सेकंड सेकंड वाला पार्ट शुरू करें, सेकंड पार्ट शुरू करें। The tens digit of a number is x and the unit digit is y, hence the value of the number is 10x plus y. For example, x is equal to 5, y is equal to 6. The number would be 10 into 5 plus 6 is equal to 56. ये है तो बहुत पुरानी चीज, क्लास 8-9 की चीज है, लेकिन इसने इसको यहाँ क्लास 11 में क्वेश्चन बनाया। वो कहता है व्हेन द डिजिट x एंड y आर रिवर्स द वैल्यू ऑफ द नंबर इज इंक्रीज बाय 63। शो करना है कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 है। ये बेसिकली इक्वेशंस बनाने वाला टॉपिक है। इसने कहा था कि आप करोगे क्या कि 10x प्लस वाई आपने बनाई पहली फॉर्म। सब लोग पार्ट नंबर सी गौर से पढ़ो, फिर हम इसको शुरू कर रहे हैं।
ठीक है, अब इसके पहले पार्ट में वो कह रहे हैं कि मैं डिजिट्स को रिवर्स कर रहा हूं। 10th डिजिट इज इक्वल टू x, यूनिट डिजिट इज y, तो नंबर क्या बना 10x प्लस वाई। रिवर्स कर दो, रिवर्स करोगे तो बनेगा 10y प्लस x, दोनों को माइनस करने पड़ेगा क्योंकि उसने बोला डिफरेंस 63 है। सिंप्लीफाई करो तो ये इक्वेशन शो हो जाएगी। सर आपने माइनस क्यों किया है? उसने बोला है सवाल में, आप पढ़ोगी तो उसने पार्ट 1 में बोला है, पढ़ो, व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स द वैल्यू ऑफ द नंबर इज इंक्रीज्ड। इंक्रीज का मतलब होता है डिफरेंस, तो इसका मतलब जो नया नंबर बना वो पुराने नंबर से 63 ज्यादा है, तो ज्यादा का मतलब आप माइनस करोगे तो डिफरेंस निकल आएगा। अब उसके बाद आगे पढ़ो, वो कहता है द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड द नंबर विद रिवर्स डिजिट इज 99। यानी जो आपको नंबर दिया हुआ था ये वाला और रिवर्स करके जो नंबर बना, दोनों का सम कितना है? दोनों का सम है 99। शो करना है कि x प्लस वाई 9 होगा। सब लोग पढ़िएगा पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 पढ़े और उसका पार्ट नंबर ए सॉल्व करना है, शो करना है।
ये वाली एग्जांपल, अब सॉरी, ये वाला सोल्यूशन देखें, शो करने वाला। Hence find the value of x and the value of y. चलो अब ये वाला पार्ट करो, मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और इन दोनों इक्वेशन को रखकर साइमल्टेनियस कर दो, सिंपल सा सोल्यूशन है, x और y निकालो। मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, y आ रहा है 8 और x आ रहा है 1। सही है, सब लोग इसको कंप्लीट करो। मेरे ख्याल में तो आवाज आ रही है, मैं मेरे ख्याल में तो इट्स वर्किंग ना।
x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 8 है। क्वेश्चन अगला मैं शुरू कर रहा हूं। नवंबर 08, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सब लोग ये वाला फॉर्मूला कॉपी करें, सब लोग ये वाला फॉर्मूला कॉपी करें और मुझे चैट पे बता दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। कैन यू पीपल लिसन मी? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, अब सब लोग ये वाले फॉर्मूला कॉपी कर लो। ये एक ही फॉर्मूला के 3 फॉर्मेट हैं, ये कॉपी कर लो। A light aircraft flew from Mesiro to Nata at return to Mesiro. The distance from Mesiro to Nata is 1080 kilometer. On the outward flight, the average speed of the aircraft was x kilometer per hour. Write down an expression in terms of x for the time taken in hour. Time का फॉर्मूला होता है distance upon speed. ये क्वेश्चन पढ़ो और A part 1 सॉल्व करो। A part 1 सॉल्व करो। पहला पार्ट बहुत सिंपल है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो T1 हो गया 1080। बहुत सिंपल पार्ट है। पहला पार्ट पढ़ो और उसको सॉल्व कर दो। सिंपल, एक स्टेप 2 स्टेप की इक्वेशन बन जाएगी। दूसरा पार्ट पढ़े। ऑन द रिटर्न फ्लाइट, जब वो वापस आ रहा था, एवरेज स्पीड वॉज 30 किलोमीटर पर आवर ग्रेटर देन द एवरेज स्पीड ऑन द आउटवर्ड फ्लाइट। जाते वक्त जो स्पीड से उससे 30 ज्यादा थी। राइट ऑन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर द टाइम टेकन। तो अब आते वक्त उसकी स्पीड बढ़ गई है, आते वक्त उसकी स्पीड बढ़ गई और अब स्पीड हो गई है x प्लस 30। तो अब ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। पार्ट 2 की वर्किंग देखें।
अच्छा, अब आगे पढ़ें। द टाइम टेकन on the return flight was half an hour less than the time taken on the outward flight. जो जाते वक्त टाइम था वो आते वक्त टाइम से थोड़ा ज्यादा था, आते वक्त जल्दी आया और आधे घंटे का फर्क है। वो कह रहे हैं अब आप एक इक्वेशन बनाओ जो रिड्यूस होकर ये बन जाए। दोनों जर्नीज में, इस वाली जर्नी में और इस वाली जर्नी में आधे घंटे का फर्क है। तो मैं क्या करूं कि T1 माइनस T2, ये बड़ा टाइम है ये छोटा टाइम है, इक्वल टू हाफ कर दूं। फिर मैं एलसीएम लूं, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करूं और ये इक्वेशन बन जाएगी। इसकी वर्किंग देखो। सर आप नेट के क्वेश्चंस कब कराएंगे? थोड़ा डिफिकल्ट है वो, मतलब थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हाँ चाहिए। बिल्कुल, वो अभी जैसे अगली पास पेपर क्लास रखेंगे ना इंशाल्लाह कल सुबह, तो उसमें देख लेंगे। नेट के सवाल वैसे मुश्किल नहीं है, लेकिन तुम्हें कोई ईयर नंबर अगर मिले हो तो मुझे पोस्ट कर सकती हो। मतलब इफ यू फाइंड 2-3 ईयर नंबर तुमने मार्क की हो तो तुम मुझे पोस्ट कर दो ताकि मैं कल की क्लास में उसको देख लूँ। चलो अब देखो, लिखो सॉल्व द इक्वेशन दिस। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं अब शुरू करना चाह रहा हूँ पार्ट नंबर सी। नंबर काफी बड़ा है तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डाल दो, पार्ट नंबर सी को।
ये वाली वर्किंग देखिएगा, अब ये बताओ कि माइनस वैल्यू को मैंने रिजेक्ट क्यों किया, एक्स का मतलब क्या था, एक्स का मतलब था स्पीड। अब जो लोग फिजिक्स भी लेते हैं, वैसे मैथ्स में भी लोगों को पता है कि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, एक्स का मतलब था स्पीड, और स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। देखो ये ना एक्स, तो आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हो इसको, क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। अब देखो, कैलकुलेट द टाइम टेकन इन आवर्स ऑन द आउटवर्ड फ्लाइट, द एवरेज स्पीड फॉर द, अच्छा वो द टाइम टेकन फॉर द आवर ऑन द आउटवर्ड फ्लाइट, वो जो आउटवर्ड फ्लाइट का तुमने फॉर्मूला बनाया था, आउटवर्ड फ्लाइट का जो फॉर्मूला बनाया था उसमें जाओ और एक्स की वैल्यू पुट कर दो। सिंपल ये करना है, जो आउटवर्ड फ्लाइट का फॉर्मूला बनाया था ये वाला, उसमें जाकर एक्स की वैल्यू डालो और टी निकाल लो। पढ़ो, द एवरेज स्पीड फॉर द होल फ्लाइट फ्रॉम मसूरी टू नाटा एंड बैक टू म्यूजियम।
अब ये बेसिकली आपसे एवरेज मांग रहा है, तो अब आने और जाने का टोटल डिस्टेंस रख लेते हैं। देखो हमने ये तो पता कर लिया ना कि जाने का टाइम था 9/2 आवर, तो अब वापसी का टाइम निकाल लेते हैं। वापसी का टाइम निकाला है 4 आवर्स, वो जो फॉर्मूला था उसमें डाल के। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस डबल कर रहा हूँ क्योंकि आने और जाने का है, उसको रख के फिर एवरेज निकाली है। इसकी वर्किंग चेक करो। चले, नवंबर 05 पेपर 26, ग्रीन बुक में ये क्वेश्चन नंबर 46 है, यूनिट नंबर 2C। ये वाला ईयर नंबर नोट करो सब लोग, ये वाला ईयर नंबर नोट करो।
ये वाला क्वेश्चन है, सब लोग पहले क्वेश्चन पढ़ो। A road tanker holds 24 tons of oil. In cold weather, it can pump out X tons of oil per minute. Write down an expression in terms of X for the number of minutes it takes to empty the tanker in cold weather. ये बेसिकली रेशो वाले सवाल होते हैं, इनको रेशो से करना चाहिए। अगर 1 मिनट में निकलता है x टन, तो कितने 24 टन कितनी देर में जाएगा? ट्वेंटी फोर अपॉन एक्स, मैंने रेशो लगा के आंसर निकाला है। देखो मैंने रेशो लगाई और आंसर निकाला है। उसके बाद बी पार्ट, इन हॉट वेदर इट कैन पंप आउट x प्लस 0.5 टन ऑफ ऑयल पर मिनट। गर्मियों में ज्यादा तेजी से ये ऑयल पंप कर सकता है। पार्ट नंबर बी देखें, पार्ट नंबर बी में यही रेशो में 0.5 ऐड हो जाएगा। पार्ट बी की वर्किंग देखें।
देखो अब उसके बाद सॉल्व द, अब कहता है इन इट टेक्स 2 minutes लॉन्गर टू एम्प्टाई द टैंकर इन कोल्ड वेदर, सर्दियों में 2 मिनट ज्यादा लगे। अब वो कह रहे इक्वेशन बनाओ। इन सवालों का यही फिक्स पैटर्न है कि दो इक्वेशन बन गई। यहाँ सर्दियों में ज्यादा टाइम लगा है, गर्मियों में कम टाइम लगेगा। तो आप क्या करें, सर्दियों का टाइम माइनस गर्मियों का टाइम इज इक्वल टू 2। यूनिट का ख्याल रखिएगा, अगर ये मिनट में है ये भी मिनट में है तो ठीक है, फिर 2 मिनट चलेगा। एलसीएम लें और इक्वेशन बनाएं, एलसीएम लें और इक्वेशन बनाएं। इसको कंप्लीट करें, शो करने वाला ये है।
देखो सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन सॉल्व करो। मैंने इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, आप लोग भी लगाओ। ये जो x है, ये इसने सवाल आप सामने रखेंगे ना, सवाल में बोला था कि देखो पंप x टन्स, ये देखो ये x है, ये ऊपर देखो जो लिखा हुआ है पार्ट ए में, यहां लिखा हुआ है x टन्स ऑफ ऑयल पर मिनट। Find the time taken in minutes and seconds correct to the nearest second to empty the tanker in cold weather। अब cold weather का फॉर्मूला तो तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, तुम उसमें जाके x की वैल्यू डाल दो, ये वाली नेगेटिव वैल्यू हटा दो, x की वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा 10.85 मिनट। कैलकुलेटर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन होता है ये वाला, अगर आप ये वाला बटन दबाएंगे तो कैलकुलेटर इसको आर, मिनट और सेकंड में खुद ही चेंज कर देता है। इट्स अ वेरी हेल्पफुल की बटन इन आवर पेपर 2 फॉर टाइम मेंसुरेशन। ये वाली वर्किंग देखें।
सब लोग इसके बाद पेज बदल सॉरी नोट सेक्शन में आ जाएं। ये टॉपिक जो हमने किया ये कहलाता है वर्ड प्रॉब्लम्स। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं, जिसमें आप एक इक्वेशन बनाते हैं क्वाड्रेटिक, उसको फिर सॉल्व करते हैं और फिर उसको रख के आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर देते हैं। अब आप लोग नोट सेक्शन में आइएगा। एक और छोटा टॉपिक है, लेकिन ये भी ज्यादा रेगुलर आता है पेपर वन में। पेपर वन का टॉपिक है इनइक्वालिटीज। हेडिंग डालिएगा इनइक्वालिटीज। हेडिंग डाल दें इनइक्वालिटीज। सबसे पहले ये कॉपी होगा नोट्स में।
देखिए, सबसे पहले डिस्कस हो रहा है चेंज इन इनइक्वालिटी साइन। अगर आप जगह स्वैप कर दें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अगर एक साइड पे माइनस हो, आप उसको दूसरी तरफ लाएं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। दोनों तरफ माइनस हो और आप माइनस को माइनस से काट दें तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। ये इनइक्वालिटी साइन का चेंज है। अब उसके बाद नंबर लाइन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में, और बहुत इनका इसको अप्रिशिएट किया जाता है। नंबर लाइन पे दो रूल्स देखें। अगर खाली सिंगल इनइक्वालिटी है तो हॉलो सर्कल बनेगा, और अगर डबल इनइक्वालिटी है तो सर्कल को फिल कर दें। ये भी साइड हेडिंग डालिएगा नंबर लाइन और उसमें ये कॉपी करिएगा। फिर उसी को अपडेट कर लें। अगर आप दो नंबरों के बीच में इनइक्वालिटी को लेते हैं तो जैसे जीरो से टू तक, तो आप इस तरह बनाएं। जीरो से टू इंक्लूसिव हो तो ऐसे बनाएं। नंबर लाइन बनाने के अलग से मार्क्स नहीं होते, बट नंबर लाइन बनाना बहुत इंप्रेसिव होता है। ये वाली एग्जांपल्स भी कॉपी करिएगा नोट्स में। चले अब इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 11 पेपर 1 6। देखिएगा, नवंबर 11 पेपर 1 6। ईयर नंबर नोट करो।
छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग मुझे जल्दी से करके दे दो। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, सॉल्व द इनइक्वालिटी, ये वाली सॉल्व करो। और नीचे लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट इंटीजर n सच दैट 3n इज ग्रेटर देन -17। छोटे छोटे दो पार्ट्स हैं, क्विकली सॉल्व कर दे। मैंने इसकी वर्किंग शो की है, आप लोग अपनी वर्किंग जो आपने सॉल्व की है वो स्क्रीन से कंपेयर करें। मैंने उसकी नंबर लाइन भी बनाई है और वर्किंग भी शो की है। इसको जल्दी से कंप्लीट करें, हम आज का काम यहीं तक रोकेंगे और इसको करके फिर हम रोक रहे हैं, फिर हम इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सब लोग इसको कंप्लीट कर लें, आज का काम यहीं तक है एंड वी विल कंटिन्यू इट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास।